हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रामानंद त्रिपाठी। एसिड बेसिस एंड साल्ट का रिमेनिंग पार्ट लेकर के पार्ट 3 लेकर के आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। एसिड बेस एंड साल्ट में हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस की डिस्कसिंग की थी, उसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा बताया था। आज हम कंप्लीट साल्ट्स के बारे में, जो भी आपके सिलेबस में हैं साल्ट्स, उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला सॉल्ट है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला है CaOCl2। यह ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना जो होता है, सॉलिड ड्राई रहेगा, वाटर कंटेंट उसमें बहुत कम रहे, उसके साथ ही क्या करते हैं, क्लोरीन गैस जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमको मिली थी, उस क्लोरीन गैस का स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला आपका मैंने बताया था, ये चूने के पानी का भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो चूने के पानी का रिएक्शन नहीं है, ये जो स्लैग्ड लाइम होता है वाइटिस, उसका रिएक्शन होता है, क्लोरीन गैस उस पर डालते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यह आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा। यह ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा ब्लीच करने के काम आता है। जो भी हमारे क्लॉथ्स होते हैं, लिनन कॉटन क्लॉथ्स, उनको ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। एज आ ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा? ठीक है, तो यूजेस अगर इसका हम देखते हैं तो यूजेस इसका ब्लीचिंग में है, ब्लीचिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। एज ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो अदर यूज है वो ये है कि ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर आल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। इन्फेक्शंस जो होता है उसको रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। वाटर में इसको डाल देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वाटर हमारा डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है और हाइपोक्लोरस एसिड HOCl का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यह जो आपका हाइपोक्लोरस एसिड है बाद में क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा हमको क्लोरीनेटेड वाटर का जो टेस्ट मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है। तो यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। एक रिएक्शन आप खुद से बैलेंस करिएगा। तो यह जो डिसइंफेक्टेंट है, इसकी वजह से ही हमारा क्या होगा, ये कंपाउंड हमारा यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडेंट एज अ ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है ये ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट जो आपका सॉल्ट है वो सॉल्ट है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। ये इसका फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ब्राइन जो था, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। NaCl को जब वाटर में घोल देते हैं तो वो हमारा ब्राइन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस डालते हैं। ठीक है, ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NaCl, नमक। ठीक, तो इसका इन सबको एक साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है और उसके साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा फॉर्म होता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है माइल्ड बेसिक इन नेचर होता है, हल्का बेसिक होता है। ठीक है, तो हल्का बेसिक होने के लिए इसका यूज़ जो हम करते हैं वो एज अ एंटासिड करते हैं। ठीक है, एंटासिड की टाइप से इसको यूज़ किया जाता है। एक कंपोनेंट हमारा एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अदर यूजेस जो है इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट कर दिया जाता है तो ये रिएक्शन होगी, हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं
तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यह रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन की वजह से ही क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है, एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। तो जब यह हीट होगा तो क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट देगा और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है तो उससे क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की बर्निंग रिएक्शंस को प्रिवेंट करेगा। और वाटर भी है तो वाटर क्या करेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट होगा, कूल करेगा उसको। ठीक, यह जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम एज अ बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा मतलब आपका बेक करने के लिए, तो जो भी बेक्ड आइटम होते हैं, बेक्ड आइटम जैसे बेकरी प्रोडक्ट है, आपका ब्रेड है, ठीक है, तो उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। इस बेकिंग सोडा को उसमें डालते हैं। ठीक, जब बेकिंग सोडा को डाल करके उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वहाँ पे रिलीज होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने से हमारा जो फूड आइटम होता है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है। ठीक है, स्पॉन्जी उसका क्या होता है, अपीयरेंस हो जाता है, वो एकदम स्पॉन्जी अपीयरेंस देगा ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आवर फूड आइटम बिकम्स फ्लफी एंड टेंडर, डेलिकेट होगा। ठीक है, तो जब इसको बेकिंग सोडा को हम अपने फूड आइटम्स में मिलाते हैं और जब ये गर्म होता है, हीट होता है, जिसको हीट एनर्जी मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और हमारा फूड आइटम्स जो होता है वो फ्लफी बन जाता है। तो यह रिएक्शन वहाँ पे फॉलो होगी। ठीक, तो इसलिए इसका एक यूज क्या है, इसका एक यूज है हम एडिबल है हमारा, ठीक है, एंटासिड है, फायर एक्सटिंग्यूशर है, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम कोई एसिड लेते हैं, एडिबल एसिड, जो एसिड हम खाते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, तो ऐसे एसिड को हम खाते हैं। तो यह जो रिएक्शन है हमने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट विथ टार्टेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करके बेकिंग पाउडर बनाएगा। सोडियम टार्टरेट, यह कंपाउंड जो है केमिकली सोडियम टार्टरेट है, विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड हियर। तो यह क्या है आपका, ये बेकिंग पाउडर बनाएगा आपका। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं हम बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए। तो बेकिंग पाउडर लॉन्ग टर्म में उसको प्रिजर्व करके, बेकिंग पाउडर है तो बेक करने के लिए यूज़ करेंगे, नो डाउट। तो ये हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। ये जो 10H2O है ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इसके क्रिस्टल्स में ट्रैप हो जाता है। और ऐसे जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें वाटर का कुछ कंटेंट होता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, ये वाटर इस कंपाउंड को वेट नहीं बनाता है, जबकि इसके जो स्ट्रक्चर बनता है, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसमें ट्रैप रहता है और इसके फॉर्मूले में हमको देखने को मिलता है इट डज नॉट मेक सॉल्ट वेट। कोई भी सॉल्ट जो होता है उसको ये वेट नहीं बनाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर होता है वो उसको मेल्ट भी नहीं कराता है, वो उसी कंडीशन में उसको रखे रहता है। ठीक है, तो ये जो भी हम सॉल्ट देखते हैं, जैसे कैल्शियम कॉपर सल्फेट का है, उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, फेरस सल्फेट, तो इन सब में भी क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सॉल्ट को वेट नहीं बनाता है। वॉशिंग सोडा जो है यह फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से।
सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा व्हेन इट इज़ हीटेड, जब इसको हीट किया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को, देन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड दिस सोडियम कार्बोनेट व्हेन react with water then it forms water of crystallization and the compound that is the washing soda is formed। ठीक, यह वॉशिंग सोडा जो है इसका बहुत सारा यूज है। इसको यूज करते हैं ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक, तो ब्लीच करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सोडियम कंपाउंड्स के लिए भी हमारा जो वॉशिंग सोडा है इसको यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा नाम है तो क्लीनिंग पर्पज के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, वॉश करने के लिए, ठीक है, एज अ क्लीनिंग एजेंट। रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है, परमानेंट हार्ड वाटर, उसमें हमारा क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए हमारा क्या करेंगे, हम ये वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है, जो हमारा सॉल्ट है, दैट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाफ के लिए हेमी वर्ड यूज करते हैं, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हाफ मॉलिक्यूल है पर CaSO4 हमारा जो है उसके रिस्पेक्ट पे हाफ वाटर रेशियो मिलता है। ठीक है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको फॉर्म करते हैं हम जिप्सम से। तो यह जो फार्मूला है जिप्सम का है, अपर वाला ये जिप्सम का फार्मूला है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम देख रहे हैं 2H2O है। इसमें से क्या करेगा 3/2 H2O पर CaSO4 के रेशियो में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, हाफ H2O का रेशियो ही इसमें बचेगा। इस प्रकार से ये हमारा जिप्सम फार्म होगा। ठीक है, ये जिप्सम फार्म होता है, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो हमारे हाथ पैर हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसमें वाइटिश जो पाउडर होता है वो क्या करते हैं, उसका लेप लगाते हैं। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में घोल करके वो लेप लगाते हैं तो वह हमारा काफ़ी हार्ड हो जाता है एंड दैट ऑल्सो फॉर्म जिप्सम। तब वो क्या होता है, हमारा जिप्सम फॉर्म कर लेता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में घोल दिया जाएगा, वह पाउडर फॉर्म में होता है, वाइटिश होता है, तो जिप्सम बनेगा। ठीक है, तो जो प्लास्टर लगाते हैं पाउडर जो रहता है वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, लेकिन जब उसको वाटर में घोल दिया जाता है तो वो सेटल डाउन होने लगता है और उसको हाथ पे या पैर जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है उस पे लेप लगा देते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्मेशन कर लेता है, क्रिस्टल फॉर्मेशंस कर लेता है। तो वह जो क्रिस्टल होता है वह अब हमारा जिप्सम होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था हमारा, उसको अगर वाटर के साथ घोल दिया जाएगा देन इट फॉर्म जिप्सम। तो ये क्या बनेगा, हमारा जिप्सम बनेगा। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म्स जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं डॉक्टर, और लगाने के बाद जो प्लास्टर पे लगा देते हैं तो वह जिप्सम फार्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक यूज़ इसका प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। सीलिंग के लिए कहीं पे सील हो रही है, लीकेज हो रही है, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, वॉल्स में लगा देते हैं, वॉल पुट्टी में इसका यूज़ होता है, सीमेंट्स में भी यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो यह आपके सॉल्ट्स हैं। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेज नंबर 22 पर है। ठीक है, पेज नंबर 22 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो वी आर ऑन पेज नंबर 22, दैट इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज
Why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? ब्रास एंड कॉपर वेसल्स जो होती है वो रिएक्टिव सरफेस होती है उसकी। जो ब्रास है, ब्रास और कॉपर की जो वेसल है वो रिएक्टिव सरफेस उसकी है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हमारा कर्ड रख देंगे, कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस रख देंगे, तो सॉर सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होता है, कर्ड में भी हमारा एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यह एसिड क्या करेगा, ब्रास का जो मटेरियल है, कॉपर ब्रास में भी प्रेजेंट है, कॉपर वेसल्स में भी प्रेजेंट है, यह कॉपर क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो Cu मेटल क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, जो भी एसिड रहेगा, ठीक। तो यह रिलीज करेगा, साल्ट बनाएगा पहले तो, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी, ये सॉल्ट जो होगा ये पॉइजनस हो जाता है, ठीक है, पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसलिए यह सॉल्ट हमारा पॉइजनस होगा, मेटल कंटेंट हमारे फूड आइटम में बढ़ जाएगा, हमारे इनटेक से जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए भी हम इसको क्या करेंगे, उसमें नहीं रखेंगे। ईजिली क्या करता है, जो कर्ड या सॉर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें एसिड होता है, एसिड की वजह से ईजिली मेटल का रिएक्शन होगा और वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कर्ड एंड कॉपर वेसल, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस contains acids which reacts with metal to form salt, metal to form salt and to form metal salt and hydrogen gas, ठीक है। दिस सॉल्ट मेक्स फूड पॉइजनस, दिस सॉल्ट मेक फूड पॉइजनस, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन है इस पेज पर, जो कि है कि जब हमारा मेटल कोई एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके लिए कोई रिएक्शन दीजिए। तो आपको एक्टिविटी में दिखाऊंगा। Zn, अगर जिंक मेटल को हम क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें या Cl में डाल दें, तो क्या होगा, आपका ZnCl2 फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी, ठीक है। तो एक रिएक्शन यह आप दे सकते हैं, ठीक है। यह जो हाइड्रोजन गैस होती है यह आपकी वाइटिश कलर की होती है, ठीक है, वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की गैस निकलेगी और इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। जब मैच स्टिक इसके पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड से क्या होगी, ये बर्न होगी, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड के साथ हम उसको जलते हुए देखेंगे, जैसे ही टेस्ट ट्यूब से निकल रही है गैस, उसके पास मैच स्टिक लेके जाएंगे, पॉप साउंड होगा और गैस हमारी जो होगी वो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी। तो ड्यू टू द पॉप साउंड वी कैन आइडेंटिफाई द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस पॉप साउंड से हम हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। द गैस evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride.
तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है एसिड के साथ। तो क्लोरीन का जो एसिड होता है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे एक बता रहा है जो कंपाउंड बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 फॉर्म होगा। तो CaCl2 फॉर्म होगा तो Cl जो होता है ये एसिड का कंपोनेंट है और Cl का जो एसिड है वो HCl है, इसलिए हमको एक आइडिया मिल गया कि जो एसिड होगा हमारा वो Cl होगा। और Ca जो है यह आपका किसी बेस का कंपोनेंट होगा या कोई जो सॉल्ट होगा उसका कंपोनेंट होगा। तो इसका बेसिकली जो सॉल्ट हमने पढ़ा है वह लिया है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 प्लस HCl। तो यह CaCO3 का HCl से रिएक्शन कराएंगे, CaCl2 बनेगा। तो CaCl2 फॉर्म होगा, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब यहाँ पे निकलेगी और वाटर, ठीक है। तो जो रिएक्शन होगा वो यह रिएक्शन होगा, CaCO3 जिसका रिएक्शन कराएंगे HCl गैस से, CaCl2 फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो यह फायर एक्सटिंग्विशिंग का वर्क करेगी, वाटर अब बनेगा वो भी वही वर्क करेगा, ठीक है। तो इस सॉल्ट से हमको आइडिया लग रहा है कि हमारा क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर का काम तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करेगा और वाटर भी करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का बनना भी आवश्यक है। तो रिएक्शन हमारा जो होगा वो यही होगा। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी फ्रेंडों के पास, अपने अदर फ्रेंड्स के पास इसको, हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।